का चरण हिलाया, पर श्री तुलसीदास जी अंगद जी की निश्चय की निष्ठा की प्रशंसा करते हैं। तासु सभा कियो कठिन प्रण जय तोल्यो कैलाश, तासु सभा कियो कठिन प्रण जय तोल्यो कैलाश, तुलसी प्रभु प्रभुता कहे कि सेवक को विश्वास, भक्त का विश्वास। अंगद जी ने पांव रोक दिया, बड़े बड़े आए, नहीं हिला, जब तई टरे न कभी चरण, देखत रिपु मद भाग। रावण बोला किसी से नहीं हिला, अंगद जी बोले तुम ही बाकी हो, आओ। रावण गया और जैसे ही चरण पकड़ने के लिए झुका, अंगद जी ने तुरंत चरण उठा लिया। रावण बोला ये तुमने क्या किया, चरण क्यों उठा लिया जब मैं चरण पकड़ने के लिए झुका? अंगद जी ने कहा कि हमारी यही परंपरा है। कहा क्या? कहा कि संत वो है जो अपने चरण में झुकना सिखाए, लेकिन चरण तो भगवान का ही पकड़ा है। यही झुकना यहाँ सीखो, थ्योरिकल यहाँ, प्रैक्टिकल वहां। चरण भगवान का पकड़ो। बोलो। अंगद जी ने भी यही कहा कि चरण भगवान का पकड़ो, और हनुमान जी ने भी यही कहा राम चरण पंकज उर धरहु। लेकिन एक संत की शैली है और एक सिपाही की शैली है। पर हनुमान जी बिल्कुल विनम्र, रावण को समझाने लगे, विनती करो जोरी कर रावण सुनो, मान तज मोरी सिखा। तुम अपना मान छोड़ दो, मेरी शिक्षा मान लो। रावण बोला हमें समझा रहे हो? हमें 10 खोपड़ी वाले को समझा रहे हो? अथवा 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हो, वो 10 मुख, उसे समझा रहे हो? लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, रावण विद्वान है, पर श्री हनुमान जी विद्यावान है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। और विद्वान विद्यावान में एक अंतर है। विद्वान वह है 4 वेद 6 शास्त्र जिसके मुख में भरे हो। लेकिन एक बात आपने देखी, रावण के 5 सिर एक तरफ, 4 सिर एक तरफ, 1 सिर बीच में। एक सज्जन कह रहे थे क्यों महाराज, जिधर 5 सिर होंगे उधर वजन ज्यादा होगा, जिधर 4 सिर होंगे उधर वजन कम होगा। हमने कहा हाँ, तो बोले उसकी गर्दन का बैलेंस कैसे ठीक बैठता होगा? गर्दन तो टेढ़ी ही रहती है। और रात को जब वो सोता होगा तो करवट कैसे बदलता होगा? रावण जैसे व्यक्ति न सुख से सो पाते हैं, न गर्दन को सीधी कर पाते हैं। पर श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि रावण और हनुमान जी में एक अंतर है। रावण के 5 सिर इधर गए, 4 सिर इधर गए। इसका अर्थ है कि रावण का ज्ञान इधर उधर वालों के लिए है, अपने लिए नहीं है। तिन्हीं ज्ञान उपदेश है रावण, इसलिए रावण विद्वान है जिनका ज्ञान इधर उधर वालों के लिए हो। पर हनुमान जी विद्यावान है, हनुमान जी का ज्ञान मस्तिष्क में, और इस मस्तिष्क से जब ज्ञान बहा तो सीधे हृदय में भगवान बनकर उतर गया। ये विद्यावान है, जिसका ज्ञान हृदय में उतर जाए। हनुमान जी ने कहा कि रावण समझ ले। रावण बोला क्या समझूं, तो मेरी कमी ही देखते हो। हनुमान जी ने कहा कि हाँ, तुम्हारा हृदय में भगवान के चरण रख लो बस, और तो सब ठीक है। रावण बोला अरे जब सब ठीक है तो एक हृदय खराब ही बना रहे तो क्या है? हनुमान जी ने कहा कि वो कितना कीमती है यह भी तो सोचो। शरीर के सब अंग काम करते हो और हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, तो ये कहीं तो है। हृदय को ठीक रखो। रावण बोला अगर यही कमी बतानी थी तो और देवताओं ने क्यों नहीं बताई, और लोगों ने क्यों नहीं बताई जो हमारी प्रशंसा करते हैं? हनुमान जी ने कहा कि रावण, फोटोग्राफर 2 तरह के होते हैं, एक कैमरे के फोटोग्राफर, एक एक्सरे वाले। कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं होता। आप देखते हैं कैमरा आपकी तरफ थोड़ा घूम जाए, इधर घूम जाए, इधर,
तो जितने लोग बैठते हैं पता भी नहीं लगने देते, और कैमरा जैसे घूमा वैसे तो ठीक होने लगते हैं, क्योंकि फोटो बिगड़ न जाए, चाहे भले ही कभी देखने को न मिले पर बिगड़े नहीं। क्योंकि इस कैमरे को आपके भीतर से कोई मतलब नहीं। और मान लो बीमारी हो जाए, अब गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब पेट में दर्द रहता है, डॉक्टर कहेगा वो तो ठीक है एक्सरे कराओ, लेकिन एक्सरे की विशेषता क्या है, वो भी फोटो लेता है पर उसको आपके बाहर से कोई मतलब नहीं। जिस अंग में खराबी है उसका फोटो खींच कर दिखा देगा। हनुमान जी ने कहा कि रावण अभी ये कैमरे के फोटोग्राफर है, भीतर कुछ भी दुख बना रहे। एक बार हम लोगों ने सुना, एक बेटी की विदा हो रही थी, विवाह का समय, श्री तुलसीदास। हमारे साथ A.K. जायसवाल हैं, स्वागत है सर आप। सदगुरु वैद्य जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की तरह कृपा करो। तो मैं गुरुदेव और सदगुरु वैद्य की हैसियत से एक्सरे रिपोर्ट दे रहा हूं कि दिल खराब है, दिमाग तो बहुत तेज है, दिमाग में तो सभी शास्त्र भरे हैं पर दिल खराब है। रामचरण पंकज और धरो। रावण बोला हमें समझा लो, हमें, हाँ हमें समझाने का फल जानते हो। हनुमान जी ने कहा समझाने वाले का हमारे यहाँ भारत में तो बड़ा सम्मान होता है। रावण बोला हमारे यहाँ नहीं होता है। फिर क्या होता है? रावण ने कहा देखो तुम्हारे बगल में कौन खड़ा है, काल की अधिष्ठात्री शक्ति मृत्यु को हनुमान जी के बगल में खड़ा कर दिया। और रावण बोला मृत्यु निकट आई खलत होई, देख मौत तुम्हारे बगल में खड़ी है। हनुमान जी ने देखा मौत बगल में खड़ी है, लेकिन हनुमान जी डरे नहीं। हनुमान जी रावण की तरफ देखकर बोले, रावण ने कहा कि मौत बगल में खड़ी है और तुम डर नहीं रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि मौत हमारे बगल में खड़ी जरूर है, लेकिन रावण देख तुम्हें रही है, हमारे बगल में खड़ी है पर देख तुम्हें रही है। रावण बोला हमें देख रही है तो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी है? हनुमान जी बोले हमसे तो पूछने आई है कि रावण का अभी मामला साफ करना है कि बाद में, तो हम तो उसे रोके हुए हैं कि रुक जा, मान जाता है तो ठीक, नहीं तो फिर तो जो होना है वो होगा ही। अब रावण को इतना क्रोध आया और हनुमान जी का कहना यह था कि रावण तुझे मृत्यु दिखती है पर दूसरों की, अपनी नहीं। मेरी मृत्यु देख रहा है पर अपनी मृत्यु नहीं दिखती। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, पवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम, माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। तुम्हें दूसरों की मौत दिखती, अपनी नहीं दिखती। मृत्यु निकट आई खलत होई।